अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने है। साइफ़र केस में एक अपडेट जो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा था वो ये है कि इमरान खान साहब को फाइनली अदालत की जानिब से एक रिलीफ़ दिया गया है। और वो रिलीफ़ बेसिकली ये है, ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से मुताल्लिक है। वो है कि उनके बेटों से उनको फ़ोन कॉल पर बात करने की इजाज़त दे दी गई है। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ़ जो कि इमरान खान साहब जिसके मुतलाशी थे। ज़ाहिर है वो जेल में बंद थे और अपनी औलाद से दूर थे। उनके बेटे वैसे भी इंग्लैंड में अपनी वालदा के पास, जमाइमा खान के पास मौजूद होते हैं। और वैसे छुट्टियां वगैरह जब उनको होती हैं तो वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं और अपने वालिद से मुलाकात करते हैं। या खान साहब जब वो कैद नहीं थे तो वो लंदन जाके अपने बच्चों से मिल लिया करते थे। लेकिन अब कासिम और सुलेमान से काफ़ी टाइम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, कोई रब्ता नहीं हुआ था। लेकिन आज जो साइफ़र केस में खुसूसी अदालत है, उसके जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी जानिब से ये इजाज़त दी गई है। और इससे पहले 11 सितंबर को बेसिकली अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ ये एक दरख्वास्त दी गई थी कि भाई वो उनको उनके साहबजादों से बात नहीं करने दे रहे। अच्छा, अब उसके अंदर जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि भाई चूँकि ये स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मामला चल रहा है और साइफ़र केस की समाअत हो रही है, तो ऐसे में उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर उसके अंदर जेल मैनुअल का भी तज़किरा आया कि जेल मैनुअल में क्या इस बारे में कोई ममानियत है। तो ज़ाहिर है कि अदालत ने इस मामले को देखा और जब ये करार पाया कि ये इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है, तो फिर अदालत की जानिब से ज़ाहिर है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक मामला है जो अभी ज़ेर समाअत है, उसके अंदर उनको मुजरिम करार नहीं दिया गया। तो ऐसे में उनको उनके बच्चे से बात ना कराना ये एक इंसाफ पर मबनी चीज़ नहीं है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी अदालत के जज की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है कि खान साहब की उनके साहबजादों से बात करवा दी जाए। ठीक है, एक तो ये अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट ये है कि इमरान खान साहब के वकील की जानिब से ये भी कहा गया कि भाई वो अडयाला जेल में कैद हैं। जो खुसूसी अदालत है उसके जज से एक और दरख्वास्त भी की गई। वो दरख्वास्त ये की गई कि इमरान खान साहब को एक अदद साइकिल भी दी जाए ताकि वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह की जो रिजीम है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो उस पर जो खुसूसी अदालत के जज हैं उनका वकील के साथ एक दिलचस्प मुकालमा हुआ और उन्होंने कहा कि भाई ये एसओपीज़ भी देखनी होंगी और ख़ास तौर पर जेल मैनुअल भी देखना होगा कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि हम खान साहब को ये साइकिल प्रोवाइड कर दें और पता चले कि जी वो जेल सुपरिटेंडेंट उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हों। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही ये इस बारे में डिटेल सामने आएंगी तो फिर ज़ाहिर है कि आगे इसका फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि खान साहब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उनकी सेफ्टी को भी इस हवाले से मद्देनज़र रखना है। तो ये दो चीज़ें हैं बेसिकली जो कि आप देख रहे हैं कि अनफोल्ड हो रही हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब जो वाक़यात हैं 9 मई के वाक़यात के बाद से, और ख़ास तौर पर उसके बाद जो साइफ़र वाला मामला है जिसमें अमरीकी साजिश और अमरीकी मुदाखलत का तस्करा किया गया था, और फिर बाद में पता चला था कि किस तरह से उसे ट्विस्ट और टर्न करने की कोशिश की गई थी खान साहब और उनके जो रफ़क़ा की जानिब से, और उसी बिना पर अब मुकदमा कायम है। और इस पर अब जो है वो FIA की जानिब से गवाहान भी लाए जा रहे हैं, चालान भी जमा कराए जा रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन एक चीज़ जो है वो सर्टेन है कि खान साहब अभी जेल में ही रहेंगे, और ज़ाहिर है कि उन्होंने भी इस हवाले से अपना दिमाग बना लिया है। ये बात अपनी जगह मौजूद है कि जो शफ़क़त महमूद साहब की काफ़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो शायद उसके अंदर कोई वे आउट निकाला जा रहा हो। आरिफ अलवी साहब भी ख़ास मुतहरिक हैं, उनका भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ को बहुत डेंट पहुँचाया है। इतना डेंट उनको साइफ़र के मामले ने नहीं पहुँचाया था जितना 9 मई के वाक़यात ने पहुँचाया। तो अब ये है कि चलें, फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट, अब अपनी औलाद से कम वो बात कर सकेंगे और फिर थोड़ा सा उनकी फ़िटनेस वगैरह भी बरकरार रहेगी। बाहर निकलेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या होता है।